हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने किया है क्लीनअप। आपको दिखा दिया कौन सा क्लीनअप किया है। वैदिक लाइन का जो पपाया क्लीनअप होता है वो किया है, पपाया फेशियल किट में से। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि मेरे साथ हुआ ऐसा वो। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग भी समझ सकें, सीख सकें उस चीज़ को कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना है। फेशियल के दौरान अगर ऐसा हो रहा है या क्लीनअप के दौरान ऐसा हो रहा है, किसी की स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है, पैनिक नहीं होना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लास्ट में बताऊँगी भी और दिखाऊँगी भी कि मेरे कस्टमर के साथ ऐसा हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको बताने वाली हूँ। सो यहाँ पर ये पहले क्लीनअप कर रही हैं। इसका क्लीनअप जो है वो थोड़ा-सा एकदम फेस वॉश फॉर्म में है, बट अच्छा है। वैसे तो फेशियल बहुत अच्छा है, तो आप इसका फेशियल भी करवा सकते हो और क्लीनअप भी ले सकते हो। अगर किसी की पिगमेंटेशन स्किन है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर मैं सेकंड स्टेप कर रही हूँ, वो है स्क्रब। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लीनअप की क्लींजिंग मिल्क से क्लींजिंग की है और क्लींजिंग का टाइम वही 2 से 3 मिनट रखा है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रब किया है। स्क्रब का टाइम मैंने यहाँ पर सिर्फ 1.5 मिनट के लिए किया है स्क्रब। और उसके बाद इनको ब्लीच भी करवानी थी, तो साथ में ब्लीच की है, डायमंड की मैंने यहाँ पर ब्लीच की है। और ब्लीच वही आपको अच्छे से मिक्स करके और फिर आपको अप्लाई करना है इस तरीके से, ऊपर की डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है। और पूरा फेस और नेक आपको अच्छे से इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ फेस पे करना, फेस पर ही करो। भले ही कोई क्लीनअप करवा रहा है या सिर्फ ब्लीच करवा रहा है या फिर फेशियल करवा रहा है या कुछ भी करवा रहा है, आपको हमेशा कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसको नेक तक तो लेके जाओ ही। भले थोड़ी क्वांटिटी में लेके जाओ लेकिन नेक तक ज़रूर इंक्लूड करो। तो नेक तक अच्छे से पूरा कवर करने के बाद उसके बाद ब्लीच को 13 से 14 मिनट आप रखोगे और देख लोगे बीच में एक बार। आप 10-12 मिनट के बाद चेक कर लीजिए, अगर रह गई है या हो गई है उस हिसाब से आप क्लीन कर दीजिए। ब्लीच के आपको और भी वीडियो देखने हो तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। सो इस दौरान अगर किसी कस्टमर को बैक पर मसाज या बैक पर स्क्रबिंग करवानी हो, इनको बैक पर स्क्रबिंग करवानी थी तो इसीलिए, तो आप टाइम बचा सकते हो। जितने टाइम तक कस्टमर का ब्लीच कंप्लीट हो रहा है उतने टाइम तक आप स्क्रब कर सकते हो। आपको स्क्रब बैक पर 5 मिनट करना है अगर कोई बैक पर स्क्रब करवा रहा है तो। और जब भी मैं क्लीनअप करती हूँ तो क्लीनअप में मैं बैक मसाज नहीं देती हूँ। मैं हमेशा फेशियल में बैक मसाज देती हूँ, क्लीनअप में मैं नहीं देती हूँ। अगर कोई ज़्यादा कह रहा है तो भले ही, या फिर क्लीनअप थोड़ा कॉस्टली ले रहा है 500-600 रुपये तक का तो भी चल जाता है। लेकिन अगर कोई कम रेंज में ले रहा है तो फिर नहीं करते। बट ये रेगुलर कस्टमर हैं, आती रहती हैं, काफ़ी चीज़ें करवाती हैं, तो फिर इतना तो आपको भी मैनेज करना पड़ेगा कि अगर आपका रेगुलर कस्टमर कुछ करवाना चाह रहा है। थ्रेडिंग का रेगुलर कस्टमर नहीं कि जो थ्रेडिंग करवाने आता रहता है आपसे, उस पे आप कुछ कर दो ऐसे ही, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपका कोई बड़ा कस्टमर है जो फेशियल के लिए, वैक्स, ब्लीच के लिए आता रहता है या और चीज़ों के लिए आता है तो आप उस पर ये कर सकते हो। उसके बाद 15 मिनट के बाद में मैंने यहाँ पर ब्लीच को क्लीन करवा दिया और उसके बाद थर्ड स्टेप किया है फेशियल का ही, तो वो है यहाँ पर मसाज जेल। तो जेल से अच्छे से मसाज कर लेंगे। जेल से मसाज यहाँ पर 6 से 7 मिनट हुई होगी, क्योंकि उतनी ही क्वांटिटी में आपको चीज़ें लेनी है। प्रोडक्ट उतनी क्वांटिटी में लेना है जितनी क्वांटिटी में आपका टाइमिंग कंप्लीट हो, क्योंकि आपको फेशियल में थोड़ा हम क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं। हम क्लींजिंग की, हम स्क्रब की, हम सारी चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं। और जब भी हम क्लीनअप करते हैं तो क्वांटिटी कम लेते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेते हैं। जब भी फेशियल लेते हैं, फेशियल का आधा समझ लीजिए हम लेते हैं क्लीनअप में, और उसी हिसाब से हम क्लीनअप करते हैं। तो क्लीनअप में टाइमिंग का भी हिसाब रखना पड़ता है कि अगर फेशियल 1 घंटे में होता है तो क्लीनअप हमारा आधे घंटे में हो जाना चाहिए। सो वो चीज़, और क्योंकि हमने ब्लीच की है तो 15 मिनट हमारे ब्लीच ने ही ले लिए, तो समथिंग आधा पौना घंटा मुझे क्लीनअप में लग जाएगा, क्योंकि इसमें 6 स्टेप हैं तो इसीलिए। और अगर 4 स्टेप वाला कोई फेशियल है उसमें से आप क्लीनअप कर रहे हैं तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। आपको 20-25 मिनट में ही आपका क्लीनअप हो जाएगा। सो वो सारी चीज़ें, तो आपको अच्छे से मसाज कर लेना है। साथ में आपको कस्टमर से पूछना भी है कि उनको प्रेशर कैसा लग रहा है। हाथों के प्रेशर के बारे में आप पूरा
पूछते रहिए। धीरे धीरे करके आपको अनुभव हो जाता है कि आपको कितना प्रेशर देना होता है फेस पर, और कौन सी जगह कितना प्रेशर लगाना है, कहाँ हाथ को हल्का रखना है, कहाँ हाथ को थोड़ा सा प्रेस करके चलाना है। तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके नॉलेज में आ जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हो और आपका फेशियल लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें। आपको प्रेशर पॉइंट का भी प्रॉपर ध्यान रखना है। आपको प्रेशर पॉइंट भी साथ ही दबाते चलना है, ताकि रिलैक्स तो होना ही चाहिए, तो रिलैक्स तो ज़रूर। बाकी आप अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कोई फेशियल वेशियल करने में, तो फिर आप मेरे चैनल पर जाकर, और भी मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस डले हुए हैं फेशियल के, क्लीनअप के, तो आप देख सकते हो। मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है आप लोगों को, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। जो प्रॉब्लम्स मुझे रही हैं वो प्रॉब्लम्स आपको ना रहें, तो इसीलिए मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। जब हमने मसाज कंप्लीट कर ली है जेल की, तो जेल की मसाज कंप्लीट करने के बाद जेल को पोंछेंगे नहीं फेस से, उसी के ऊपर से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्रीम। और हमेशा आप कस्टमर को एक चीज़ ज़रूर बोल देना, अगर वो गोल्ड पहने हैं या कोई भी इयररिंग्स पहने हैं या नेक में कुछ पहने हैं, अच्छा होगा कि वो उतार लें। फिर बीच में डिस्टर्बेंस होता है या कुछ भी, तो आप उनको बोल दीजिए कि वो अपनी ज्वेलरी उतार के रख दें, और उनकी ज्वेलरी जो है वो आपके ऊपर है, तो केयरफुली आपको रखना है, क्योंकि गोल्ड वोल्ड है अगर, तो फिर आपको बहुत सावधानी से रखिए, या फिर उनको बोलिए कि वो अच्छे से रखें। तो वो चीज़। और उसके बाद में हम यहाँ पर मसाज करेंगे, क्रीम की मसाज करेंगे, अच्छे तरीके से मसाज कर लेंगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्लीनअप करने में। होता क्या है, हर किसी की स्किन अलग तरीके की होती है, अलग टाइप की होती है, अलग टेक्सचर होता है उसका, और सूट भी अलग तरीके से करती है। ज़रूरी नहीं कि जो फेशियल आपका हर किसी को सूट किया हो वो फेशियल उनको भी सूट कर जाए। आपको ट्रस्ट होता है कि हाँ ये फेशियल सबको सूट किया है तो इनको भी कर जाएगा, या फिर उन्हें पता है, या फिर उन्हें लगता है कि हाँ हमें कर जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एक ही चीज़ सूट कर जाए। बहुत बार क्या होता है, कोई चीज़ बहुत अच्छी है लेकिन किसी की स्किन पर उसने अच्छा काम नहीं किया, वो अच्छे से सूट नहीं हुई, तो वो भी आपको मैनेज करना है। यहाँ तक फेशियल बहुत अच्छा रहा, मतलब यहाँ तक क्लीनअप बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पर हम मसाज लगभग देखिए लगभग कंप्लीट हो गई, अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कर देंगे हम क्रीम को, और उसके बाद हम 2 से 3 मिनट और अच्छे से मसाज करेंगे, ताकि क्लाइंट को रिलैक्सेशन भी हो और जो क्लीनअप है उसका ग्लो भी अच्छे से आए, वो चीज़। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। और बस आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको क्लीनअप कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, चीज़ें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रही हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं जो समझ नहीं आती हैं पार्लर से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ काफ़ी, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको सारे जवाब भी दूँगी, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो उस पर वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगी। अच्छे से यहाँ पर आप कर लीजिए मसाज कंप्लीट। और बस आपको नेक को भी ज़रूर इंक्लूड करना है। मैंने आपको बता ही दिया, आपने हर स्टेप में आपने देखा होगा कि मैं नेक पर भी ज़रूर करती हूँ, चाहे वो क्लिनजिंग हो, स्क्रब हो, ब्लीच हो, या फिर कुछ भी हो, वो नेक तक आपको ज़रूर लेके जाना है। आप पहले फेस पर अच्छे से मसाज कर लीजिए, उसके बाद आपको नेक पर मसाज करनी है, तो उसके बाद आप नेक पर मसाज कर लेंगे। पहले आप अच्छे से फेस पे कवर करके देखिए, हर स्टेप को प्रॉपर तरीके से कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टेप 1 बाई 1 ही चलना चाहिए, ऊपर नीचे भी हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप इस तरीके से कर सकते हो बहुत इजीली। और उसके लास्ट में मैंने यहाँ पर लगाया है फेस पैक। दिक्कत यहाँ थी कि इनको पूरे फेशियल में कहीं दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फेस पैक में इनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, चीक्स पर, गालों पर इनको जलन हो रही थी काफ़ी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है या फिर ऐसा किसी को दिक्कत हो रही है, देखिए उनकी नोज़ रेड हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर उसको तुरंत हटवा दिया था, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर डायमंड का जेल मास्क लगवाया था उनके, और उससे उन्हें काफ़ी आराम भी मिला। तो उसको 15 मिनट आपको रखना है, और उसके बाद में 15 मिनट बाद मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया, उससे उन्हें काफ़ी अच्छा फील हुआ और दिक्कत भी नहीं हुई। तो फिर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बताना आपको कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो इस तरीके से, तो आप तुरंत के तुरंत उसको क्लीन कीजिए,
तुरंत। और उसके बाद में आप उसको जेल मसाज दे दीजिए, या फिर जेल मास्क अगर आपके पास अवेलेबल है वो दे दीजिए, या सीट मास्क है आपके पास तो वो दे दीजिए। या फिर आप कस्टमर को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है अगर फेस पर, तो आप उसे आइस की मसाज दे सकते हैं। मतलब बर्फ़ आपको लेना है और उसको आपको कपड़े में रखना है, डायरेक्ट नहीं लगाना फेस पर, कपड़े में रखना है। और कपड़े में रखने के बाद उसके बाद आपको उनके फेस पर धीरे धीरे करके पूरे फेस पर लगाना है। सो लास्ट में मैंने यहाँ पर ये जो मसाज हो रही है, ये मसाज हो रही है SPF लोशन की, जो लास्ट में किया है। और ये फेशियल का स्टेप था, इससे उन्हें कुछ दिक्कत नहीं हुई, बस थोड़ा सा उनको मास्क से बहुत दिक्कत हो रही थी, उनको जलन हो रही थी। लेकिन लास्ट में उनको कुछ दिक्कत नहीं हुई, लास्ट में वो कंफर्टेबल होके गई, कोई दिक्कत नहीं थी। सब ठीक हो गया था नॉर्मल। और मसाज के बाद उनको काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। और जो जेल मास्क लगाया था उनसे भी उनको बहुत रिलैक्स फ़ील हुआ। तो फिर ठीक है, कस्टमर खुश होना चाहिए, आपको वहीं की वहीं चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए बस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।